हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आप सबको जैसा कि पता है CSIR नेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, कब एग्ज़ाम होना है, कब क्या होना है। तो आज से अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम डेट तक, एग्ज़ाम डेट आपको पता होगा 26, 27 और 28 जुलाई है। तो उसमें आपके एग्ज़ाम होने हैं और उस आज से जो है जब तक एग्ज़ाम होने आपके पास टोटल 45 डेज़ है। अब इन 45 डेज़ में आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे जो है एग्ज़ाम में सक्सेस मिलेगी, आप एग्ज़ाम में कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक जो है टाइम टेबल भी दूंगा और मुझे लगता है कि उस टाइम टेबल को फॉलो करने पर आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं CSIR नेट एग्ज़ामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CSIR नेट जुलाई 2025 की हम जो है इसमें नोटिफिकेशन जो आया है और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। जो बचे हुए 45 डेज़ है उस पर, ठीक है। अब जितने दिन बचे हैं आपको सिर्फ उतना ही वर्क करनी है, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अब कितना दिन बचा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल जो आज की जो डेट है, आज की जो डेट है वो है 11/6/2025। अब 11/6/2025 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 26, 27 और 28 जुलाई की, तो लगभग आपके पास 45 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब जो बचे हुए कुल डेज़ है इसके लिए योजना महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है ना। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इस टाइम को, इस 45 दिन को, इसको एक स्ट्रेटेजी बना करके, टाइम टेबल बना करके अगर आप नहीं चलेंगे, आप पहले वाले रूटीन के हिसाब से चलेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ये है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम की डेट नोटिफिकेशन आया है, डेट कंफर्म हो गया है, काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर डर लग रहा है, क्या करें। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल पाए। और मुझे लगता है आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग तैयारी भी अच्छे कर ही रहे होंगे। तो सबसे पहला तो यहाँ पर आप लोगों को एक काम करना है, और वो काम क्या है, टेंशन से नहीं एक्शन से जीत होगी। ये बात आप याद रखिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं मान सकता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत घबराहट, थोड़ी टेंशन, थोड़ी डर आप लोगों को हो रही होंगी, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है। आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए, ठीक है। बिल्कुल भी अपनी जो स्ट्रेस लेवल है उसको डाउन करिए। तो डर सामान्य है, लेकिन इससे आपको क्या करना है, जमने नहीं देना है, इसको क्या करना है, दूर फेंकना है। अब देखो डर तभी आ रहा होगा जब आपको तैयारी पूरी नहीं हो पाई होंगी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा अरे नहीं, यहाँ पर तो मैंने तैयारी करी नहीं है, यहाँ पर तो मैंने कर ही नहीं पाया, मुझे यहाँ पर करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अब आपको कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जो टाइम बचा हुआ है उसको आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आपको सारा काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहला चीज़ क्या है भैया, पॉजिटिव रहना है। अगर आप कहीं से कहीं तक अगर नेगेटिव हो रहे हो तो इम्पैक्ट आपके स्टडी पर पड़ेगी। तो स्टे पॉजिटिव, ठीक है, स्टे हेल्दी। आप पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, आप अपना जो हेल्थ है उसको सही करके रखिए, ठीक है। खुद को सकारात्मक लोगों से घेर के रखना है। कई सारे अपने ऐसे दोस्त भी होते हैं, सर्कल भी होते हैं, फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। अरे क्या कर रहा है, इतना समय हो गया है, अभी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो तो क्या होगा। नहीं भैया, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 3 पॉइंट की आपको स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले लक्षित संशोधन आपको करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट और विश्लेषण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना ही देना है। आपको मॉक टेस्ट देना है, और सिर्फ मॉक टेस्ट ये सोच करके नहीं देना है कि भैया मैं एग्ज़ाम में बैठने वाला हूँ तो मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो मैं पास हो जाऊँगा। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितना है, समझ में आया, आपने कितनी तैयारी की है, जो उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप सही से उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का मेरे को तैयारी नहीं है। आप समझ लीजिए कोई एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को बिल्कुल तैयारी नहीं है, लेकिन वो मॉक टेस्ट जो है बतेरे मॉक टेस्ट दे रहा है, 20, 50, 100 मॉक टेस्ट उसने दे दिया है, तो क्या वो बच्चा पास हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्या करनी पड़ेगी आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, आपको एनालाइज करनी पड़ेगी कि
मैंने जो स्टडी किया है क्या वो वाकई में सही वे में मैंने स्टडी किया है। तो आपको इसीलिए मॉक टेस्ट देना पड़ता है, और उस मॉक टेस्ट को देने का मतलब यही है कि आप उससे एनालाइज करें। क्लियर? मजबूत और कमज़ोर विषय पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। जो आप सब्जेक्ट है जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है, आपको उस पर कम फोकस करनी है। और जो आपके वीक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपको मोस्टली अभी जो 45 डेज़ आपका रह गया है उसमें आपको यही काम करना है। जो वीक आपके सब्जेक्ट है उन पर आपको मोस्टली फोकस करना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, 3 पॉइंट। अब देखो, अब संशोधन इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क। अब यहाँ पर देखो, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करनी है। आपको खुद को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। क्लियर? आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर कमी कहाँ है, और वो कमी आपको तभी मिल सकता है जो इसकी प्रीवियस मैंने अभी बता रखा है कि आपको मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और साथ में एनालाइज कर रहे हो तो आप इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हो। तो अगर इम्प्रूव कर रहे हो एंड देन आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, यूनिट वाइज नोट्स आपको छोटे नोट्स आपको क्या करना है, संशोधित करना है। जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको आपको रिवाइज करनी है। फार्मूला की आपको सूची बनानी है, आपको जो कि रोज़ देखना है। ठीक है, रोज़ देखना है आपको। थ्योरम्स आपको बना, अलग अलग आप थ्योरम्स देख लीजिए, स्टेटमेंट आप उसका लिख लीजिए, जो कि आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके टाइम, अभी मैं टाइम टेबल बताऊंगा उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, वैसे आपको देखना है। ठीक है ना? अवधारणा स्पष्ट कर, रटने पर नहीं समझने पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब रटने का क्या है कि एग्ज़ाम देखो, आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई भी, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने रट लिया और बाई चांस एग्ज़ाम में वही चीज़ें आ गई और आपने क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? कल के डेट में आप कहीं प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो वहाँ स्टूडेंट को टैकल करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ जा कर के आप फेल हो जाओगे। और अगर आपको स्टूडेंट टैकल करना ही नहीं आया तो आप CSIR नेट जैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ही क्यों रहे हैं? ठीक है, आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, आप रट के थोड़े टाइम के लिए तो आप जो है सक्सेस हो सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम के लिए सक्सेस होने के लिए आपको सीख के पढ़नी पड़ेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, असली परीक्षा की तरह अभ्यास करना है। अब देखो, मॉक टेस्ट मैंने बताया है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट को आपको ऐसे देना है कि आप ये समझ लो कि आप 3 घंटे के एग्ज़ाम में बैठे हो, आप 3 घंटे एग्ज़ाम में बैठे हो, ऐसे आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, हर 2 से 3 घंटे में एक जो है आपको परीक्षा करना है, चेक करनी है आपको खुद को कि मैं क्या इस टाइम में क्या कर पा रहा हूँ। अब 3 घंटे का अभ्यास करना है। अब जैसे एग्ज़ाम, आपका 3 घंटे एग्ज़ाम है, तो आपको 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको लिखना ही नहीं आता है, जिनको 3 घंटा बैठना ही नहीं आता है, जो कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया बैठने की, तो वो कैसे बैठ जाएगा 3 घंटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको 3 घंटा एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। तो उसके लिए भी आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका माइंड वहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा, 3 घंटा बहुत लंबा समय आपको लगेगा, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। और देखो, 3 घंटा मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम समय है। जो अच्छे से प्रिपरेशन किया है, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 घंटा बहुत कम समय है। इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर बैठने की प्रैक्टिस नहीं है तो। विश्लेषण आपको करनी पड़ेगी, हर टेस्ट के बाद आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, एनालाइज ज़रूर करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस पॉइंट पर जो है कमज़ोर हूँ, कहाँ पर क्या है। एक हर दिन का प्लान आपको बनानी पड़ेगी, हर टॉपिक के हिसाब से एक आपको प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके पास अब सिर्फ 45 डेज़ रह गया है, 1 से 1.5 महीना रह गया। ठीक है, अब आपको जिस टॉपिक पर आपने अच्छा कर लिया है, ठीक है, जो मजबूत विषय है उसमें अभ्यास करना है। ठीक, और जो कमज़ोर विषय है उसमें आपको प्रश्नों को हल करना है, देन उसके थ्योरम्स को पढ़नी है, स्टेटमेंट को पढ़नी है, थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करनी पड़ेगी। ठीक, और इस चीज़ को जो है आपको बिल्कुल भी क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, शरीर और मन आपको स्वस्थ रखनी पड़ेगी, दिमाग भी आपको स्वस्थ रखनी पड़ेगी, तभी जा करके आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो प्रदर्शन है वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, आप अच्छी नींद ले सकते हैं, 6 से 7 घंटा या फिर 7 से 8 घंटे की आप नींद ले सकते हैं। 10-15 मिनट आप ध्यान कर सकते हो, आप थोड़ा सा टहल लीजिए। ये नहीं कि आप सारा दिन आप किताब लेके पढ़े हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके स्टडी को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा समय खुद को भी दीजिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट बाहर से जुड़िए, थोड़ा नेचर के साथ आप इन्वॉल्व होइए, तो ये भी बहुत इफेक्ट करेगा आपके माइंड को जो है पॉजिटिव रखने में।
स्वस्थ भोजन आपको करना है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का जंक फूड, फास्ट फूड आपको नहीं लेना है, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया तो भैया आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पर पड़ेगा। क्लियर? तो अब एक मैं आपको क्या करूँगा, एक छोटा सा यहाँ पर एक टाइम टेबल मैं आपको दे रहा हूँ। आप सुबह 7 बजे उठिए, इसी में आपको फ्रेश होना है, जागना है, जो कि आप सुबह 7 बजे ही करेंगे। आप सुबह 8 बजे आपको एक जो आपका जो बढ़िया सब्जेक्ट है ना, जो मजबूत विषय है, उनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद 11 बजे आप कमज़ोर विषय पर, आप जो वीक सब्जेक्ट है, आपके वीक पॉइंट्स है, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे आप जो है मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। आपको मॉक टेस्ट का अभ्यास करना है, मॉक टेस्ट से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डाउट्स है उस पर ध्यान दीजिए, शाम को 6 बजे नोट्स पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, जो नोट्स आपने बनाया है उसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, है ना। उसके बाद जो है रात के 9 बजे थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, जो जो आपने सारा दिन किया है उन सबको एक बार देख लीजिए, सारा दिन में क्या क्या आपने किया है उनको एक बार आप दिमाग में बिठा लीजिए, तो वो रिवीजन करने का बहुत अच्छा सा एक तरीका हो सकता है। तो अगर आपको लगता है ये जो है मैंने टेंटेटिव टाइम टेबल आपको मैंने दिया है, आप इस अकॉर्डिंग अगर चलना चाहो, आपको अगर सूटेबल लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी को ही फॉलो करना है। आप इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल टाइम टेबल बना हुआ है, जैसा आपको सूटेबल लगता हो, ठीक है ना, मौसम के हिसाब से या आपके फैमिली कंडीशन के हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से, आपको जैसा सूटेबल लगता हो आप वैसा भी टाइम टेबल बना कर सकते हो। एक सिंपल टाइम टेबल मैंने दिया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एग्ज़ाम जो है वापस, ये समय जो है वापस नहीं आएगा, यही चीज़ है। तो इसको सफलता, नियमितता और निरंतरता आपको रखनी पड़ेगी। बाकी देखो यहाँ पर हम सारा चीज़ें अपने आप करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भगवान पर भी छोड़ देनी चाहिए। अपना बेस्ट आप हमेशा के लिए दीजिए, ठीक है, लेकिन गॉड पर भी कुछ चीज़ें आप लोग जो है छोड़ के रख दीजिए। उनको जो सही लगेगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा, वो आपके लिए सोच के रखा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप तैयारी अच्छे से करिए, और हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े हैं तो हमारे चैनल में भी लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और कई तरह के जो है CSIR नेट से रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा आपको तो इसको आप लोग लाइक करिए, और जो आपके दोस्त लोग हैं जो ये इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगता है कि उनको भी इस वीडियो की नीड है, तो उनको भी आप लोग इसको जो है शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।